How to calculate oxidation number or oxidation state easily. इस इम्पोर्टेंट लेक्चर में मैं आपको एक ट्रिक सिखाने वाला हूँ जो आपको ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करने में मदद करेगा। मैं आपको ऑक्सीडेशन नंबर के एग्जाम बेस्ड न्यूमेरिकल्स सॉल्व करना भी सिखाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा कि ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है। देखिए, किसी भी एटम, आयन या मॉलिक्यूल का अपीयरेंट चार्ज ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट कहलाता है। मिसाल के तौर पर सोडियम एटम, सोडियम आयन, हाइड्रोजन एटम और हाइड्रोजन आयन को कंसिडर करें। हमें पता है कि सोडियम एटम और हाइड्रोजन एटम न्यूट्रल होते हैं, इसलिए सोडियम एटम का अपीयरेंट चार्ज 0 होगा और हाइड्रोजन एटम का भी अपीयरेंट चार्ज 0 होगा। जबकि सोडियम आयन और हाइड्रोजन आयन में सोडियम का अपीयरेंट चार्ज पॉजिटिव 1 और हाइड्रोजन का अपीयरेंट चार्ज नेगेटिव 1 होगा। इसलिए सोडियम एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, सोडियम आयन का ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव 1 है। हाइड्रोजन एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है और हाइड्रोजन आयन का ऑक्सीडेशन स्टेट नेगेटिव 1 है। अगर मैं ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर का जिक्र करूं तो कंफ्यूज मत हो, ये दोनों एक ही बात है। इसी तरह आयरन एटम, आयरन पॉजिटिव 2 आयन और आयरन पॉजिटिव 3 आयन को देखें। यहाँ आयरन एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, आयरन पॉजिटिव 2 आयन का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है और आयरन पॉजिटिव 3 आयन का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होगा। याद रखिए कि ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर एक एटम, मॉलिक्यूल या आयन का अपीयरेंट चार्ज होता है। अब मैं आपको सिर्फ 4 सिंपल रूल सिखाने वाला हूं जिनके जरिए आप ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट को इजीली समझ सकेंगे। मैं आपको वो बोरिंग 10 to 20 रूल्स नहीं सिखाने वाला जो आप स्कूल या कॉलेज में पढ़ते हैं। रूल नंबर 1, किसी भी प्री स्टेट में ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा 0 होता है। मिसाल के तौर पर सोडियम क्लोरीन मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। रूल नंबर 2, अगर एक आयन चार्ज में हो तो ऑक्सीडेशन नंबर उसके चार्ज के बराबर होता है। मिसाल के तौर पर सोडियम आयन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 है और जिंक आयन का ऑक्सीडेशन नंबर +2 होता है। रूल्स नंबर 3, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर अपने कंपाउंड्स में +1 होता है, जैसे HCl में, लेकिन अगर हाइड्रोजन एक मेटल हाइड्राइड में हो, जैसे सोडियम हाइड्राइड में, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगा। रूल नंबर 4, हेलोजेंस का ऑक्सीडेशन नंबर उनके कंपाउंड्स में अक्सर -1 होता है, जैसे हाइड्रोजन फ्लोराइड में। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर उनके कंपाउंड्स में -2 होता है, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड में। अब इन रूल्स को यूज करके हम किसी भी एटम, आयन या मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं सिंपल और इजी एग्जांपल से शुरू करता हूं। मिसाल के तौर पर मैग्नीशियम और मैग्नीशियम ऑक्साइड का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करें। मैग्नीशियम ऑक्साइड एक न्यूट्रल आयनिक कंपाउंड है जिसका ओवरऑल चार्ज 0 होता है, इसलिए सब ऑक्सीडेशन नंबर्स का सम भी 0 होगा। इक्वेशन लिख के Mg+O = 0। यहाँ एक मैग्नीशियम एटम और एक ऑक्सीजन एटम है। हमें पता है कि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है, तो इक्वेशन बनेगी Mg - 2 = 0। यहाँ से सॉल्व करें, Mg +2 आता है। इसका मतलब है कि मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन नंबर +2 है और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 है। इसी तरह पोटाशियम और पोटाशियम ऑक्साइड का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करें। पोटाशियम ऑक्साइड भी एक न्यूट्रल आयनिक कंपाउंड है, इसलिए इसका ओवरऑल चार्ज 0 होगा। इक्वेशन लिख के 2K + 0 = 0। यहाँ 2K लिखा गया है क्योंकि पोटाशियम के 2 एटम्स है और ऑक्सीजन का एक एटम है। आप इन रूल्स को यूज करके ऑक्सीडेशन नंबर इजीली फाइंड कर सकते हैं। पोटाशियम ऑक्साइड में एक ऑक्सीजन एटम होता है जिसका ऑक्सीडेशन नंबर -2 है होता है। इक्वेशन लिखे 2K +
अंडर द ब्रैकेट -2 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं 2k इज इक्वल टू 2। दोनों साइड्स को जब हम 2 से डिवाइड करते हैं तो k की वैल्यू आती है +1। इसका मतलब है कि पोटाशियम का ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर +1 है और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 है। याद रखिए कि एक पोटाशियम एटम का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है और दो पोटाशियम एटम्स का ऑक्सीडेशन नंबर +2 होता है। पॉजिटिव 2 और नेगेटिव 2 कैंसल आउट हो जाते हैं और पोटाशियम ऑक्साइड का पर ओवरऑल चार्ज 0 होता है। अब हम मीडियम लेवल एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर अमोनिया में फाइंड करें। नाइट्रोजन यानी अमोनिया एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है जिसका ओवरऑल चार्ज 0 होता है, इसलिए सब ऑक्सीडेशन नंबर्स का सम 0 होगा। इक्वेशन लिखे N+3H इज इक्वल टू 0। NH3 में एक नाइट्रोजन एटम और 3 हाइड्रोजन एटम्स होते हैं। हमें पता है कि हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर अपने कंपाउंड में +1 होता है। इक्वेशन बनेगी N+3 मल्टीप्लाई बाई +1 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करें N+3 इज इक्वल टू 0। यहाँ N इज इक्वल टू -3 आता है। इसका मतलब नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर -3 है और हाइड्रोजन का +1। अब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आयन NO2-1 में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करें। ये एक आयन है जिसका ओवरऑल चार्ज -1 होता है। इक्वेशन लिख के N+2 ऑक्सीजन यानी 2O- इज इक्वल टू -1। यहाँ एक नाइट्रोजन एटम और 2 ऑक्सीजन एटम्स होते हैं। हमें पता है कि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है। इक्वेशन बनेगी N+2 मल्टीप्लाई बाई -2 इज इक्वल टू -1। इसको सॉल्व करें N-4 इज इक्वल टू -1। यहाँ से नाइट्रोजन यानी N की वैल्यू N इज इक्वल टू +3 आता है। इसका मतलब नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +3 है और ऑक्सीजन का -2। दो ऑक्सीजन एटम्स का टोटल ऑक्सीडेशन नंबर -2 प्लस मल्टीप्लाई बाई -2 इज इक्वल टू -4। इसलिए नाइट्रोजन का +3 और ऑक्सीजन का -4 मिलकर ओवरऑल चार्ज -1 देते हैं, जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आयन का चार्ज है। अब फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर फास्फोरस पेंटाक्लोराइड में फाइंड करें। ये एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है जिसका ओवरऑल चार्ज 0 होता है। इक्वेशन लिख के P+5Cl इज इक्वल टू 0। PCl5 में एक फास्फोरस और 5 क्लोरीन एटम्स होते हैं। हमें पता है कि हाइड्रोजन्स का ऑक्सीडेशन नंबर उनके कंपाउंड्स में -1 होता है। इक्वेशन बनेगी P+5 मल्टीप्लाई बाई -1 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करें P-5 इज इक्वल टू 0। यहाँ से P इज इक्वल टू +5 आता है। इसका मतलब फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर +5 है और क्लोरीन का -1। अब सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4 में फाइंड करें। H2SO4 एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है जिसका ओवरऑल चार्ज 0 होता है। इक्वेशन लिखे 2H+S+4O इज इक्वल टू 0। H2SO4 में 2 हाइड्रोजन एटम्स, 1 सल्फर एटम और 4 ऑक्सीजन एटम्स होते हैं। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 और ऑक्सीजन का -2 होता है। इक्वेशन बनेगी 2 मल्टीप्लाई बाई +1 प्लस सल्फर S+4 अंडर द ब्रैकेट -2 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करें 2 + S - 8 इज इक्वल टू 0। यहाँ से S इज इक्वल टू +6। इसका मतलब है कि सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर +6 है। अब कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर कार्बन मोनोऑक्साइड में फाइंड करें। कार्बन मोनोऑक्साइड एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है जिसका ओवरऑल चार्ज 0 होता है, इसलिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर भी इसी तरह कैलकुलेट होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करते हैं। यह एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, इसका ओवरऑल चार्ज 0 होगा। इक्वेशन लिख के C+O इज इक्वल टू 0।
ہمیں پتا ہے کہ آکسیجن کا آکسیڈیشن نمبر اپنے کمپاؤنڈز میں -2 ہوتا ہے، تو ایکویشن بنے گی C پلس انڈر دی بریکٹ -2 از اکول ٹو 0۔ اس کو سالو کرے C از اکول ٹو +2 آتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کاربن مونو آکسائڈ میں کاربن کا آکسیڈیشن نمبر +2 ہے اور آکسیجن کا آکسیڈیشن نمبر -2 ہے۔ دونوں کا سم 0 ہوتا ہے، جو مالیکیول کے نیوٹرل ہونے کو درست ثابت کرتا ہے۔ اب کاربن ڈائی آکسائڈ کا آکسیڈیشن نمبر فائنڈ کرتے ہیں۔ یہ بھی نیوٹرل مالیکیول ہے، اس لیے اس کا اوورال چارج 0 ہوتا ہے۔ کاربن ڈائی آکسائڈ کے لیے ایکویشن لکھ کے کاربن +2 آکسیجن انڈر دی بریکٹ از اکول ٹو 0۔ آکسیجن کا آکسیڈیشن نمبر -2 ہوتا ہے، ایکویشن بنے گی کاربن +2 انڈر دی بریکٹ -2 از اکول ٹو 0۔ سالو کرنے پر کاربن -4 از اکول ٹو 0، یا اس سے آتا ہے کاربن از اکول ٹو +4۔ اس کا مطلب ہے کہ کاربن کا آکسیڈیشن نمبر کاربن مونو آکسائڈ میں +2 ہے اور کاربن ڈائی آکسائڈ میں +4 ہے۔ اس ایگزامپل سے یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ ایک ہی ایٹم کا آکسیڈیشن نمبر مختلف کمپاؤنڈز میں